फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका रंग काला क्यों हो जाता है, आपकी गर्दन क्यों काली हो जाती है, आपका फेस क्यों काला पड़ने लगता है, आपके फेस पे पिंपल्स क्यों निकल जाते हैं, आपका रंग पहले से दब क्यों हो जाता है। मेन रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो कलर है वो काला पड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी कभी आपको वोमिटिंग होता है। बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन कुछ लेडीज़ या फिर बोल सकते हैं कि 50% लेडीज़ में ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो रंग है वो काला हो जाता है, आपके चेहरे पर झाइयाँ हो जाती है, काले दाग हो जाते हैं, आप कील मुहासे की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं, आपको बॉय होने वाला है या फिर गर्ल होने वाली है, तो मैं अपने चेंजेस के बारे में आज आपसे बात करूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या सारे चेंजेस दिखाई दिए थे, बेबी गर्ल में क्या दिखाई दी थी और बेबी बॉय में क्या दिखाई दी थी। सबसे पहला जो चेंजेस आता है, आपको अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको फील होगा, आपका बॉडी बिल्कुल थका हुआ फील होगा और आपको चलने का बिल्कुल मन नहीं करता है उस टाइम पे रंग काला होना बहुत सारी लेडीज़ का क्या होता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने की वजह से, थकान लगने की वजह से आपका जो रंग है या फिर कलर है वो भी दब हो जाता है। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मेरा चेहरा जो है खिल रहा था, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू टाइप हो गया था, बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था चेहरा पे और बहुत ज़्यादा मेरा जो हेल्थ है वो बनने लगा था और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ था, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, गाल वाल अच्छे तरीके से निकल गए थे। प्रेगनेंसी के दौरान आप सभी जानते हैं कि डाइट हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो ऐसे दिनों में हम लोग नहीं देते हैं। हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, चाहे वो बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर ये सब वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो इससे हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ता है, हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पर भी असर पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कमी होती है वो हम अपने खाने पीने की वजह से पूरा कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हम हेल्दी खाते हैं और खाना भी चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो सबकी मेडिसिन्स आप ले रहे हैं तो वो जो आपके अंदर जो कमी है उसको पूरा कर देता है, तो वैसे भी आपका चेहरा जो है ग्लो करने लगता है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी को ये सब करने के बाद भी थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कील मुहासे की प्रॉब्लम होती है। मुहासे अगर कील नहीं भी निकल रहे हैं तो आपको कहीं कहीं मुहासे होने लगेंगे या फिर आपका फेस काला पड़ने लगेगा, आपकी जो गर्दन है वो काली होने लगती है। ये सारे जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, आपके मस्से निकलने लगते हैं और अगर आपके प्रेगनेंसी में एक बार आपके मस्से निकल जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। कालापन तो बिल्कुल हद तक दूर हो जाता है, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे फर्स्ट जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो उस टाइम पे मेरा चेहरा बिल्कुल ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और लास्ट ट्राइमेस्टर तक भी मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता था उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा चेहरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अच्छा था, ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में गई तो सबसे पहले मुझे फील होने लगा था, मेरा गर्दन काला होने लगा था, मेरी जो हैंड्स है वो ज़्यादा ड्राई रहने लगी थी और थोड़े थोड़े काले भी लगने लगे थे, मेरी स्किन काली पड़ने लगी थी, मेरी जो आईज़ है वो बहुत ज़्यादा अंदर जा चुकी थी, गाल जो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मेरे गाल बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे वो दबने लगे थे एंड मेरी आईज़ छोटी होने लगी थी, मेरा चेहरा छोटा होने लगा था। और ये चीज़ मैं खुद तो फेस देख ही पा रही थी, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं, मेरी जो मेड है, वो
सारे नोटिस करने लगे थे कि हाँ अभी जो है मेरा जो चेहरा है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कलर भी डाउन हो चुका है। और ये चीज़ें मुझे बार बार सुनने को मिलती थी कि मेरी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा काली हो गई है, मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा काला होने लगा है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा है और मेरी आईज़ जो है अंदर जाने लगी है, चेहरा सूखने लगा था स्पेशली 7-8 मंथ में। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने फेस किया है। अब बहुत सारे लेडीज़ में क्या होता है कि उनको मस्से भी निकलने लगते हैं। मुझे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, गर्दन काली और फेस काला, ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। और कहा भी जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपका चेहरा काला नहीं पड़ता है, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका चेहरा काला पड़ने लगता है, आपको मस्से होने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे मस्से की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं थी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मस्से हो जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। मस्से के लिए आपको हेम्योपैथिक दवा ही खाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। कालापन अगर आपके चेहरे पर हो गया है या फिर आपकी गर्दन काली हो गई है तो ये मैंने खुद ने फेस किया हुआ है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है वैसे ही आपका जो चेहरा का जो कालापन है वो धीरे धीरे चला जाता है, आपकी गर्दन साफ़ होना स्टार्ट हो जाती है, आपके जो मुहासे हुए थे वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रेगनेंसी के जो है लक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। किसी में ये चीज़ें होती है, किसी में नहीं होती है। और जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुई थी और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी ये चीज़ें मैंने फेस किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरे रिश्ते, घर वाले, मेरे रिलेटिव सब नोटिस करने लगे थे कि हाँ मेरा चेहरा जो है डाउन हो चुका है। तो कहा क्या जाता है और होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो में। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।